Hello students, welcome to Ashwini Vidyalaya. Myself Surekha Patel and today we'll continue our chapter number 4, जिसके अंदर हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो वीडियो है वो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से शॉर्ट आउट हो गया था। तो हम लोग आज जो डिस्कशन है वो सुप्रीम कोर्ट का जो डिस्कशन कर रहे हैं वो बिगिनिंग से स्टार्ट करेंगे। आगे के लेक्चर में हम लोगों ने जुडिशरी क्यों ज़रूरी है और जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट की क्या जिम्मेदारी है उसके बारे में डिस्कस किया था। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है जुडिशरी सेक्शन में यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो जुडिशियल न्याय की जो प्रक्रिया है उसके अंदर ये सुप्रीम कोर्ट का रोल क्या रहेगा तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। द सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाइएस्ट अमॉन्ग ऑल द कोर्ट्स इन नेशन। इट came into existence on 28 January 1950। 28 जनवरी 1950 को एग्जिस्टेंस हुआ था, मतलब तब से उसका उद्भव हुआ था। इट होल्ड द राइट ऑफ कॉन्फरिंग द फंडामेंटल राइट्स ग्रांटेड टू अस बाय द कॉन्स्टिट्यूशंस। कॉन्स्टिट्यूशंस के मुताबिक जो भी हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, जो मुख्य अधिकार जो मिले हैं, उसको कॉन्फरिंग यानी कि उसको संभाले रखने का काम जो है वो कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। Citizens have the right to file an appeal directly in the Supreme Court if any of her fundamental right has been violated। कोई भी व्यक्ति जिसके राइट्स जो है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल अपील कर सकता है जबकि उसकी कोई भी पर्सन हो हिज और हर के जो राइट्स है वो वायलेंट हो। Any citizens or institutions can be file a petition in the Supreme Court to avail justice in the view of public interest। पब्लिक इंटरेस्ट के लिए भी, लोगों के वेलफेयर के लिए भी कोई भी पर्सन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन दाखिल कर सकता है, फाइल कंप्लेंट करवा सकता है। दिस इज नोन एज अ पिल और उसे पिल कहा जाता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस। द सुप्रीम कोर्ट interprets the constitutions and advise the president and the parliament in the same regard। It also enjoys the power of review the judgment passed by any of the lower court। सुप्रीम कोर्ट से जो भी लोअर कोर्ट है जैसे कि हाई कोर्ट, तालुका कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सारे जो कोर्ट्स है उसके जो जजमेंट है उसके अंदर अगर किसी को सेटिस्फेक्शन नहीं है तो उसके ऊपर रिव्यू देने का काम यानी कि अगेन से वो केस जो है लड़ने का काम और नई तरीके से न्याय देने का काम जो है वो ये पावर सुप्रीम कोर्ट को है। यानी सुप्रीम कोर्ट जो है वापस से जो है न्याय की नीति कर सकता है। द सुप्रीम कोर्ट सॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन एंड द गवर्नमेंट बिटवीन स्टेट, कोई भी सिटीजन या गवर्नमेंट के बीच में, बिटवीन स्टेट, बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, कोई भी स्टेट के बीच में, या फिर सेंटर और स्टेट, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कोई भी डिस्प्यूट है वो सॉल्व करने का काम जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। द अंडरस्टैंड दिस लेट अस स्टडी दस शिव नर्मदा मूवमेंट ऑफ गुजरात। ये स्टेट का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो समझने के लिए यहाँ पे हम लोगों को सेव नर्मदा प्रोजेक्ट का एक एग्जाम्पल्स दिया था। ये जो था दो स्टेट के बीच का प्रॉब्लम था, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। देयर वॉज अ प्रोटेस्ट अगेन इंक्रीज इन द हाइट ऑफ द नर्मदा डैम अबव 110 मीटर नियर नवागाम। मध्य प्रदेश नवागाम में जो है उसकी हाइट जो है 110 मीटर जो है इंक्रीज करनी थी, किसकी? नर्मदा डैम की। एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड अदर रीजन वे आर फाइटिंग फॉर द राइट ऑफ द ट्राइबल्स हु वुड लॉस देयर लैंड एंड हैबिटेट फॉर एवर ड्यू टू दिस प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट की वजह से जो एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओ वाले थे मध्य प्रदेश से वो लड़ रहे थे। क्यों? क्योंकि जो ट्राइबल एरिया के पीपल थे वो लोग ये जगह पे हैबिटेट करते थे यानी कि रहते थे, तो ये प्रोजेक्ट की वजह से वो लोग इनहैबिटेट होने वाले थे। दैट इज वाई द सुप्रीम कोर्ट पास अ जजमेंट ऑन 18 मार्च 2006 टू रिजॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू स्टेट्स। It stated that in accordance with the rising population it was necessary to carry out this project। ये दो बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट था, दो स्टेट के बीच का, वो सुप्रीम कोर्ट ने सॉल्व किया। उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है उसके मुताबिक जो है जो पॉपुलेशन बढ़ रहा था उसके मुताबिक ये ज़रूरी था कि ये प्रोजेक्ट जो है कैरी किया जाए, मतलब शुरू किया जाए। देयर वॉज अ पॉसिबिलिटी ऑफ पॉजिटिव डेवलपमेंट इन द एनवायरमेंट एंड बेनिफिट्स टू ऑल द लिविंग बीइंग ड्यू टू द सरदार सरोवर योजना। सरदार सरोवर योजना से
एनवायरनमेंट तो पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा ही, लेकिन जो है जो लिविंग बीइंग्स हैं उनके लिए भी ये बेनिफिट था। द अराइड एरियाज ऑफ राजस्थान, राजस्थान के जो अराइड एरिया है, जो जहाँ पे पानी की बहुत समस्याएं रहती है, रेताड़ विस्तार जो होता है, गुजरात एंड मध्य प्रदेश वुड गेट वाटर, उनको पानी की समस्या जो है उससे दूर होगी। एंड एक्सपेंशन ऑफ डेजर्ट कुड बी केप्ट अंडर कंट्रोल, जो एरिया ऐसे है कि जो ऐसे ही पड़खाव पड़े हुए हैं तो वो डेजर्ट बनते जाते हैं, तो ये डेजर्ट बनने से उसको कंट्रोल किया जा सकता है, बिकॉज उनको पानी मिलेगा। तो प्रॉपर रिहेबिटेशन ऑफ द ट्राइबल अफेक्टेड बाय दिस प्रोजेक्ट शुड बी गिवन द टॉप प्रायोरिटी। जो भी ट्राइबल पीपल है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रोजेक्ट से अफेक्टेड हुए हैं, तो उनको सबसे टॉप प्रायोरिटी मिलेगी, एंड हेंस देयर फंडामेंटल राइट्स कुड बी प्रोटेक्टेड। और इस तरह उनके जो अधिकार है, मानव अधिकार है, उनको भी प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने ये न्याय किया था और दो स्टेट के बीच की कॉन्फ्लिक्ट जो है वो दूर की थी। यहाँ पे हम लोगों को जो पिक दिया है वो नर्मदा डैम का है। व्हाई इज जुडिशरी इंडिपेंडेंट? न्याय नीति जो है हमारी वो स्वतंत्र क्यों है? मतलब कोई पार्टी से रिलेटेड नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जुडिशरी एक ऐसा ऑर्गन है जो इंडिपेंडेंस है। तो इमेजिन योर सेल्फ इन टू अ सिचुएशन वेयर अ पावरफुल पर्सन कैप्चर द लैंड belonging to your family and you go to the court to get your property back, but the system is such that powerful influential person can remove or transfer a judge from his or her post. आप खुद इमेजिन करो कि ऐसी एक सिचुएशन है कि कोई पावरफुल पर्सन है जो आपकी फैमिली से बिलोंगिंग जो लैंड है वो कैप्चर कर लेता है, और आप वही प्रॉपर्टी लेने के लिए केस में कोर्ट में जाते हो, जहाँ पे भी ऐसी सिस्टम है कि कोई पावरफुल इन्फ्लुएंशियल पर्सन जो है वो आपकी ये जजमेंट से रिमूव कर देता है अपनी पोस्ट से, मतलब अपने पोस्ट का सत्ता का जो है वो पावर दिखा के रिमूव कर देता है। इन सच अ सिचुएशन द जज वुड फेवर द पावर पर्सन ओनली। जज जो है वो पावर पर्सन ओनली ये कोई सिचुएशन में जो है ये पावरफुल पर्सन को जज में अपॉइंट किया जाता है। सो इफ जुडिशरी इज डिप्राइव्ड और फ्रीडम, तो न्याय अगर ऐसा होता है तो क्या आपको वो लैंड वापस मिलेगी? नॉट टू पॉसिबल। सो जुडिशरी एक ऐसी चीज है कि वो फ्रीडम यानी आजाद है। इट पावरफुल इन्फ्लुएंशियल पीपल कैन कंट्रोल द जुडिशरी। एक पावरफुल सत्ता वाला पर्सन जो है वो ये न्याय को संभाले रखता है। देयर वुड बी नो इम्पार्शियल जजमेंट, कोई भी भेदभाव बिना, इम्पार्शियल यानी इक्वली, यूनिफॉर्मली, एक जैसा। दैट इज द रीजन व्हाई आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ सच काइंड ऑफ इंटरफियरेंस। और जिसके वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये बताया गया है कि न्याय नीति के अंदर किसी का भी इंटरफियरेंस चाहिए नहीं। दैट इज वाई जुडिशरी हैज बीन केप्ट इंडिपेंडेंट फ्रॉम legislature and executive. Legislature that makes the law that makes the law, and executive that is implemented the law. ये दोनों ऑर्गन से जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट ऑर्गन है। thus once the judge are appointed in the high court and the supreme court, it becomes a very difficult to expel them from their respective positions. इसीलिए जो भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो एक ऐसे पर्सन्स को चुने जाते हैं कि जिनके पास जो है वो रिस्पेक्टिव पोजीशन की अपेक्षाएं जो है रखी जाए। इफ एन इंडिविजुअल फील्स दैट हिज और हर फंडामेंटल राइट इज वायलेट, ही और सी कैन गो टू द कोर्ट। ओके, आर द कोर्ट्स एट वेरियस लेवल कनेक्टेड विथ वन अनदर? अलग अलग जगह पे जो कोर्ट है, जैसे हम लोग ने आगे पार्ट्स देखे, तालुका कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर ट्रिब्यूनल कोर्ट्स,